Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solutions of programming problems of chapter number 4, that is list and dictionaries. And this is part number 2 of this particular topic. इसके previous session में already हमने इस chapter के programming problems के first 4 questions का solution देख लिया है. यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. Now the question is saying write a program to read a list of elements. Modify this list so that it does not contain any duplicate elements. That is, all element occurring multiple times in the list should appear only once. हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को रीड करेंगे, इनपुट करेंगे एंड उसके बाद उस लिस्ट को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे ताकि उसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना रहे एंड देन फाइनली वी कैन प्रिंट इट. नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे दैट विल बी सिंपली सेट मेथड. सेट एक मेथड होता है जो हमारे लिस्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं. ये एक्चुअली क्या करता है, आपके लिस्ट में अवेलेबल जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है और असेंडिंग ऑर्डर में या सॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट को अरेंज करके आपको रिटर्न करता है. तो चलिए इसका कोड लिखते हैं. तो मैं सबसे पहले एक कोड लिख लेता हूं जिसमें हम लिस्ट ले लेते हैं. लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करने का कोड लिख लेते हैं. इसके प्रीवियस सेशन में भी कई बार आपको बताया कि किस तरह से हमको वैल्यूज इनपुट करनी है. तो मैं जल्दी से उसका कोड ले लेता हूं. नाउ यू सी, मैंने पहले तो इनपुट के लिए ये कोड पूरा लिख लिया है हमारे लिस्ट में. हमने एल में जो एक एक करके वैल्यूज जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं वो लेने के बाद में उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट वैल्यूज को हमने एक्स के थ्रू इनपुट करके एल में अपेंड कर दिया है. आफ्टर दिस अब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करना है. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सेट फंक्शन. सो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. पहला तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सेट और सेट के बाद मैं सेंड कर देता हूं इस एल को जिसकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को हमें क्या करना है, डिलीट करना है. नाउ जब डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा एक कंप्लीट लिस्ट को. उसको वापस मैं इसी ओरिजिनल लिस्ट में क्या कर देता हूं, स्टोर कर देता हूं. एंड वंस इट इज स्टोर्ड, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं लाइक. So this is how we can write program for this particular problem. So we have to use this simply set function. अब ये जो कोड बनाया है इसे चलिए पाइथन शेल में रन करते हैं. Now you can see here, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है और इसे मैं सीधे रन करके आपको दिखाता हूँ. So you just go and run it. Then you see here, enter number of elements. I am taking this to 5. Then enter values. Now you can observe that जब मैंने वैल्यूज इनपुट की तो 2 बार 12 को इनपुट किया. देन आफ्टर दैट जब हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया, यहाँ 34 भी हमने 2 टाइम्स लिया है. सो इट इज शोइंग यू 34, 12 एंड 54. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. It is saying that write a program to create a list of elements, input an element from the user that has to be inserted in the list and also input the position at which it is to be inserted. हम एक list of element create करते हैं. अब उसमें हमको एक नया element add करना है, मतलब उसकी value add करनी है और किस particular position पे उस value को add करना है इसके लिए हमको कोड करना है. So now यहाँ पे हमें position plus value दोनों हमें बतानी है. सो इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज करेंगे दैट विल बी इंसर्ट मेथड, जिसमें हम 2 वैल्यूज लेते हैं, एक पोजीशन और एक होती है वैल्यू. सो वी कैन यूज दिस इंसर्ट फंक्शन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ हाउ इट कैन बी टेकन, लेट्स टॉक. हमने लिस्ट में इनपुट करना तो सीख लिया है, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग एक सैंपल लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें कि मैं कुछ वैल्यूज इनपुट कर देता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल 14, 18. नाउ हमें मालूम है इसकी इंडेक्स वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4. नाउ इस इंसर्ट को लेके मैं पोजीशन पहले ले लेता हूं और वैल्यूज जो हमें इंसर्ट करनी वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो आई विल टेक दिस p एंड आई राइट कोड फॉर दिस यूजिंग इनपुट मेथड. सो आई कैन सिंपली राइट एंटर पोजीशन and then the value I want to have, then I can simply take int, again input method, and here I can mention enter value, right? And then after I'll call this insert method. So I can simply write l dot insert and यहाँ पे position में मैं पहले डाल दूंगा v, then the value, and after that जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे so जिस भी पोजीशन पे आपने वैल्यू डालनी है वो चेंज हो जाएगी and then simply you can write what your list, that is println. So this is how we can understand the solution of this particular problem.
चलिए इसे भी पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हियर इज माई कोड नाउ। सो मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट लेके उसमें 1 by 1 वैल्यूज इनपुट की है। सो यू कैन राइट प्रोग्राम इन दिस वे एज वेल। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड नाउ। So I am taking 5 elements and accepting numbers. Now I want to insert a new value in the third position, so I can take the index value 2, and then after if I take the value, say for example 90, and then see what happens. So you can understand 0 1 2. So it is my third position. तो यहाँ पे 90 आ चुका है, जो कि पहले क्या था आपका 5 एलिमेंट था, और अब ये ऐड होके इसमें क्या हो गया, थर्ड पोजीशन पे 90 आ गया, बाकी एलिमेंट नेक्स्ट मूव कर गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं और बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now the question is, write a program to read elements of a list and do the following. The program should ask for the position of the element to be deleted from the list and delete the element at the desired position in the list. Now हम फिर से एक लिस्ट लेंगे, उसमें हम एलिमेंट्स इनपुट कर देते हैं, एंड उसके बाद जो प्रोग्राम है वो आपसे बोलेगा कि किस पोजीशन के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है एंड फिर उसे डिलीट करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी विल टेक द हेल्प ऑफ a method called pop method. इस pop method में हम इंडेक्स पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। So let's suppose my list is here say, and I want to delete the third वाला data. So index value you can say 0 1 2 3 and 4. So we can simply take, say for example position, and accept the positional value. So I am taking this int, then input, enter position, and then we can say or we can call this pop method where I can put this p, and then हम इसे associate कर देंगे l dot. So it should be like l dot. तो मैं थोड़ा properly लिख देता हूँ इसको, l dot pop then p. So ये क्या करेगा, जो जिस भी पोजीशन को आपने एक्सेप्ट किया उस पोजीशन के डेटा को हटा देगा, and then you can simply print this l. So मैंने यहाँ पे in short लिख दिया है। Let's see its code into Python. Now here is my code, जहाँ पे मैंने थोड़ा बेटर तरीके से इसे मेंशन कर दिया है, enter position of the element to be deleted then updated list, and before updation हमने यहाँ पे इसे डिस्प्ले भी किया हुआ और सिंपल इनपुट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। Let's try to run this code now. So now accept total number of elements, I am taking it to 5, then 12 values input कर दीजिए। Now these are the items you can see 12, 34, 32, 11 and 22. I want to delete second value. I mean so index number अगर मैं 1 डालूंगा, so now you see here it is saying 34 is deleted now. This one is deleted, and this is the final updated list. Let's move to the next question now. Now the next question is saying that the program should ask for the value of the element to be deleted from the list and delete this value from the list. मतलब हमको यहाँ पे अब इंडेक्स नहीं लेना है, हम सीधे जो वैल्यू जिसको डिलीट करना है सीधे उस वैल्यू को डालेंगे और वो डिलीट हो जाए। सो यहाँ पर जो मेथड हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑब्वियसली आवर रिमूव मेथड, जिसमें कि हम वैल्यू को पास कर देंगे और इसे एसोसिएट कर देंगे हम अपने लिस्ट के साथ में, तो ये वर्क कर जाएगा। तो चलिए इसका भी सीधे हम कोड देख लेते हैं जो हमने बना के रखा हुआ है आपके लिए। सो हियर इट इज, सेम कोड इज देयर, बस हमने यहाँ पे l डॉट रिमूव p कर दिया है और हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दी है p में, और उसके बाद इसे रन करेंगे। सो नाउ अगेन एक्सेप्ट एलिमेंट्स। नाउ दीज आर द फाइनल लिस्ट 12, 23, 32, 11 एंड 90। नाउ जिस आइटम को हमें डिलीट करना है, मीन्स जिस वैल्यू को, उसे हम ले लेते हैं। सो आई एम टेकिंग 11 हियर, देन सी। So now you can understand कि ये आइटम हमारा इसमें से डिलीट हो चुका है। So this is how we can take or use what remove method, right? So let's move to the next question now. Now it is saying that write a Python program to find the highest two values in a dictionary. Now the question is about the dictionary. हम डिक्शनरी लेते हैं, उसमें वैल्यूज इनपुट कर लेते हैं, एंड उसकी जो टॉप 2 वैल्यूज हैं, हाईएस्ट वैल्यू, उन्हें हमको डिस्प्ले करना है। वी कैन मेक प्रोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन वेरियस वेज। तो चलिए मैं 2-3 तरीके से इसे आपको बताता हूँ बनाकर। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेता हूँ। नाउ दिस इज माई डी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे 2 हाईएस्ट वैल्यूज को लेना है, सो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, सॉर्टेड करके, मतलब इस डिक्शनरी को मैं सॉर्ट कर दूंगा। सो आई विल टेक दिस डी, बिकॉज मैं अगर केवल डी लूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कीज को करेगा। वी ऑल नो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, बट मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करके लिस्ट में डालना है। सो मैं क्या करता हूँ, डी डॉट
यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यूज। सो वैल्यूज इज ए फंक्शन जिसकी हेल्प से हम डिक्शनरी की वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस वैल्यूज एंड देन क्लोज दिस ब्रैकेट, राइट। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, मेरे लिस्ट में सॉर्टेड वैल्यूज का कलेक्शन आ जाएगा डी का, मतलब लाइक 24, 79 ये सारे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ इसके बाद में जब ये सॉर्टेड हो जाएगा तो हम रिवर्स इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। वी ऑल नो दैट लाइक दिस इज माई एल, एंड यहाँ पे इंडेक्सिंग जब आप रिवर्स में करते हैं तो वी ऑल नो -1, 2 एंड सो ऑन। सो मैं यूज करूंगा -1 फॉर द लार्जेस्ट एंड -2 फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट। सो वी कैन सिंपली से नाउ प्रिंट largest is my L minus 1 and the second largest is my L minus 2. So this is one way. Let's talk about the another way to find the highest value in dictionary. So मैं पहले इस पूरे कोड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। Now in this method what will I do? I'll try to find the maximum value first of this D. So मैं यहाँ पे एक m ले लेता हूँ जिसमें कि मैं max फंक्शन यूज करूंगा। max लिया मैंने, यहाँ पे मैंने बोला d डॉट वैल्यूज, बिकॉज हमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट आई एम टेकिंग दिस डी डॉट वैल्यूज। नाउ आफ्टर दिस सेकेंड लार्जेस्ट जब मुझे फाइंड करना है तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल एस लेता हूं, इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। अब मैं एक लूप लेता हूं जहां पे मैं बोलूंगा फॉर आई इन, से फॉर एग्जांपल मेरी जितनी भी डिक्शनरी की वैल्यूज हैं उनके थ्रू मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा, मतलब एक एक वैल्यूज को चेक करूंगा जो कि आई में आएंगी और उसका कंपैरिजन करूंगा एस के साथ और इस मैक्स के साथ, दैट इज एम। सो मैं इसके अंदर जाके लिखूंगा इफ my s is less than the value of this I and I can say I is less than what your m, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू उससे कम हो I और I से कम हो क्या s। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो we will shift that value of I to s, तो हम s में स्टोर कर देंगे। एंड दिस इज हाउ क्या होगा कि ये जब तक पूरा लूप चलेगा हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। एंड देन फाइनली वी कैन सिंपली टाइप व्हाट प्रिंट लार्जेस्ट इज, that is my m, and then also we can take print second largest is, that will be our s, right? So this is how we can find the highest two values in dictionary। ये एक दूसरा मेथड हो गया। एंड इसी तरीके से एक थोड़ा सा एडवांस वे पे अगर हम चलें तो एक और मेथड हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n largest। so we can take the help of this n largest as well। और ये जो n लार्जेस्ट मेथड होता है इट इज अवेलेबल इन ए मॉड्यूल विच इज कॉल्ड हीप क्यू मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल के इस मेथड को यूज करके हम जितने चाहे लार्जेस्ट वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 मेंशन कर दूंगा, 3 चाहिए तो 3 भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डिक्शनरी डी, इसी डी में इस n लार्जेस्ट को फाइंड आउट करना है। सो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ h। अब मैंने यहाँ पे बोला h इक्वल टू n लार्जेस्ट एंड मुझे कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, लार्जेस्ट 2, मतलब 2 वैल्यूज हमें चाहिए तो हमने 2 लिखा। अगर 3 लार्जेस्ट निकालनी होती तो 3 ले सकते थे। मेरे डिक्शनरी का नाम है डी एंड मैंने यहाँ पे कर दिया डी डॉट वैल्यूज, देन क्लोज दिस ब्रैकेट। तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज इसमें टॉप 2 वैल्यूज है हाईएस्ट वैल्यूज को निकालेगा एंड उसे स्टोर कर देगा h में। तो h विल बिकम माई लिस्ट and then you can simply write what your print and what your h। so you will observe कि ये आपको top 2 values से for example this 84 and 79 आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। so this is also a way। and यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये वैल्यूज दे रहा है, अगर आपको की के साथ दिखाना है कि like C:84 and B:79 that also we can do। so वहां पर हम क्या करेंगे, इस कोड की जगह लिखेंगे h इक्वल टू n लार्जेस्ट, then we can take top 2 values, name of dictionary is d and हम यहाँ पे बोलेंगे key equal to d dot get। तो by default ये हमारा जो सर्चिंग होगा वो की बेसिस पे होगा, तो key equal to d dot get हम डाल देंगे n largest में। आफ्टर दिस मुझे h में टॉप 2 वैल्यूज इनका जो की है वो हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर वैल से फॉर एग्जाम्पल इन h, then you can simply write print। अब मुझे पहले की चाहिए तो की हमारी वैल में होगी, so we can say val then comma this colon then again comma the name of my dictionary is what d, so det dot you can simply write get and this val। so अब इसके बाद में जब इस पूरे कोड को आप रन करोगे, मतलब ये एक अलग मेथड हो गया जहां पे सिर्फ वैल्यू आएगी।
बट अगर आप इस कोड को रन करोगे n लार्जेस्ट के साथ में तो ये आपको आंसर देगा लाइक C:84 and you will see B:79, right? So this is how we can understand the program of this particular problem. चलिए पाइथन शेल पे इनको सबको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ. So here it is my code. यहाँ पर सबसे पहले मैंने n लार्जेस्ट मेथड को इंपोर्ट किया है हीप क्यू मॉड्यूल से. मैंने डिक्शनरी ले ली, प्रिंट किया डी को और उसके बाद ये सिंपल मैंने कोड लिखा हुआ है. लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट. नाउ यू सी हियर ये पूरी लिस्ट में से इसने टॉप 2 वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया 30 एंड 23. नाउ अगर और बेटर वे पे मुझे चाहिए सो मैं इसे कमेंट कर देता हूं एंड अब इस कोड को मैं नॉर्मल करके अब इसे रन करके देखते हैं. सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज सेइंग E:30 एंड F:30. सो ये एक बेटर वे हो गया हमारे डिक्शनरीज के टॉप 2 वैल्यूज को डिस्प्ले करने का. सो इसी तरह से ये भी एक डिफरेंट मेथड्स है जो मैंने आपको पहले बताया. आप इनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप इनको कमेंट कर दीजिए. देन अगर आप इसे रन करेंगे तो भी हमारा वर्क करेगा ये. सो अब अगर आप इसे रन करके देखिए. सो अगेन दिस इज द डिक्शनरी, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमारी आ चुकी हैं और इसमें से टॉप 3 30 एंड 23 को ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. तो यहाँ पे हमने सॉर्टेड फॉर्म में लिया है, उसके बाद में इसे डिस्प्ले कर दिया है. So it means that there are various ways like to solve a particular problem. So this is how we can understand how can we write programs for the given problems. So that's it for this session. मिलते हैं अब next session में इसी chapter के next programming problems के साथ में. Till then keep practicing, keep learning. Bye bye. Take care of yourself and your family. And thank you for watching this video.